नमस्कारम, नमो नमः। आप सभी का वेलकम है सेल्सफोर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड जो है वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बिजनेस कैसे यूज़ करता है और हम डेवलपर्स या एडमिन उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे यूज़फुल है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो सर्विस क्लाउड है, सेल्स क्लाउड जो है वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए, हम लोग जो हमारी सोच है उसे इस तरह से सोचते हैं कि हम एक बिज़नेस है। तो चलिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जागृति गुरुकुल, जो कि एक छोटा-सा स्कूल आप इसे बोल सकते हैं, अगर वो अपने कस्टमर्स तक पहुँचना चाहता है, जिसे वो कोर्सेज़ बेचना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? तो सबसे पहले वो कहीं न कहीं पे मार्केटिंग जो है वो करेगा, जैसे कि फेसबुक पे कोई ऐड देगा या यूट्यूब पे कोई ऐड देगा, यानी एडसेंस का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो पर्सनली जाके लोगों से मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो अपने स्तर पे कर सकता है। जब एक बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे कुछ ऐसी लीड्स जिसे हम कहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टेड पीपल या लोग या स्टूडेंट कहें, वो मिल जाएँगे जो जिनको वो अपने बिज़नेस में ला सकता है, कस्टमर बना सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, जैसे कि उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें कलेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में वो चीज़ें मैनेज रहेगी। जब एक बार आपके पास में ये चीज़ें हो चुकी है, तो बिज़नेस क्या करेगा, उनसे बात करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या क्या चीज़ें हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो लीड है, उसे कन्वर्ट करके, उसे बदल कर एक अकाउंट, कॉन्टैक्ट और अपॉर्च्युनिटी 3 अलग-अलग रिकॉर्ड में बना देंगे। अब ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, अभी आप अपने दिमाग में प्रेशर ना लें। अभी आप ये समझें कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि वो जो पर्सन है वो रिलेटेड है। जैसे मान लिए कि मैं किसी स्टूडेंट के पास में गया, तो अब उस स्टूडेंट के पास में जो है वो कोई ना कोई स्कूल ज़रूर होगा, वो किसी न किसी स्कूल में ज़रूर जाता होगा। तो उस स्कूल का जो नाम होगा, उस स्कूल के नाम को यूज़ करके हम लोग और भी जो है वो चीज़ों को ला सकते हैं। तो अब देखिए, मतलब उसी चीज़ को जो है हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं एज़ अ अकाउंट के रूप में। अकाउंट यानी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद में क्या है कि अ, हमारा जो कॉन्टैक्ट है, वो क्या होता है कि एक्चुअली जो अम, पर्सन है उसी की डिटेल जो है वो कॉन्टैक्ट में स्टोर हो जाएगी। और ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो ये हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है कि हम उसे कन्वर्ट करके ये बना सकते हैं, तो उसकी सारी जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो सब चीज़ें हैं, वो अपॉर्च्युनिटी में चलेगा। तो चलिए, हम लोग इसे यूआई से या फिर मेन फ्रंट एंड से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है या क्या चीज़ें चलती है। चलिए, चलते हैं हम हमारी सेल्सफोर्स के ऑर्ग में। चलिए, सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स में लॉगिन करना होगा, तो करते हैं login.salesforce.com। और इस पर जब हम आएँगे तो हमारी जो फ़ेवरेट ऑर्ग है, उसमें लॉगिन कर लेते हैं। आप सब लोग अपनी ऑर्ग में लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद में जैसे कि हम हमारे अ, ऑर्ग में जो है वो पहुँच चुके हैं। तो अभी आपको ये सेटअप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट ऐप्स होते हैं। तो इससे हम लोग अभी सेल्स वाले में चलेंगे और यहाँ पर आप सर्च करिएगा सेल्स। सेल्स का जो ऐप है, इस ऐप को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें हम लोग जो है हमारा मुख्य काम करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं हमारे सेल्सफोर्स के मेन सेल्स ऐप में। और ये जो सेल्स ऐप है, यही कंट्रोल करता है कंप्लीट सेल्स क्लाउड को मेनली। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़, लीड्स, टास्क, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स। धीरे-धीरे हम अपनी यात्रा में इसे समझते जाएँगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कैंपेन से। तो आपने कोई न कोई कैंपेन शुरू कर रखा है, जैसे कि जागृति गुरुकुल ने एक कैंपेन शुरू कर रखा है कि वो इस ईयर जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, उन्हें लेना चाहता है, तो उनके लिए कोई न कोई कैंपेन ज़रूर चलाएगा। क्योंकि देखिए, कैंपेन का मतलब आप साधारण हिंदी भाषा में ना समझें कि एक अभियान। कैंपेन का मतलब ये है कि हम कोई एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे हम लोगों को जोड़ सकें। चलिए, अब देखिए, ये जो कैंपेन है आप बना सकते हैं। एक नया न्यू जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मॉडल पॉपअप ओपन होगा, मॉडल बॉक्स। इसके अंदर आप अपना कोई भी कैंपेन का नाम दे सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स
फॉर 2022 समथिंग लाइक दैट। और अब हम इसे सेव कर देते हैं। और जैसे ही हमने इसे सेव कर दिया है तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे ज़रा इसे देखिए आप कि या तो आप इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कैंपेन मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, लीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कैंपेन बन चुका है, इस कैंपेन का यूज़ करके एक्चुअली लोगों तक पहुँचेंगे और उन्हें अपना ऐड देंगे। जैसे कि मान लो कि आपकी वेबसाइट पे आपने एक फॉर्म बना दिया, कि भाई जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और हम लोग उनसे बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सेल्सफोर्स में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो अभी फॉर्म हमारे पास में नहीं है तो हम डायरेक्टली खुद मैन्युअली वो जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं। लीड ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राम, उसका लास्ट नेम है कुछ भी भारत, एंड उसकी जो कंपनी यानी उसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो कि वो किसी स्कूल में पढ़ता है या किसी भी जगह पढ़ता है तो वो लिख सकता है कि इंडियन पब्लिक स्कूल। चलिए ठीक है जी। अब यहाँ पर जो भी उसके पास में और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ram@test.com ऐसे करके वेबसाइट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में देखिए आप फ़ोन नंबर, मोबाइल और ये सब कुछ है अपने पास में, तो हम ये सब कुछ दे सकते हैं। अभी के लिए देखिए एड्रेस वगैरह सब हमारे पास में है और डिस्क्रिप्शन भी हम रख सकते हैं अगर हम कुछ रखना चाहते हैं तो। अभी के लिए हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ये जो लीड है वो हमारे सेल्सफोर्स में जो वो सेव हो चुकी है। अब हम इससे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये प्रोग्रेस बार देखें या फिर हम इसमें अगर अलग-अलग स्टेटस को देखें, जैसे कि ये ओपन है, ये वर्किंग है, ये क्लोज़्ड है और ये कन्वर्टेड है। तो जैसे कि पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया तो आपने जैसे ही इस पे काम करना शुरू किया तो आप वर्किंग पे कर सकते हैं इसको कि भाई आप इस पे काम कर रहे हैं अभी। और जैसे ही आप इस पे काम कर रहे हैं तो इसको मार्क एज़ करंट स्टेटस आप कह सकते हैं। अब इसका जो स्टेटस है वो वर्किंग में जा चुका है। इसके बाद में क्या है कि अब या तो जैसे हमने उसे कॉल किया कि भाई आप हमारे जागृति गुरुकुल को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता है तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि मान लो अभी के लिए वो इंटरेस्टेड है तो हम इसमें कन्वर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास में ये मॉडल बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। तो हम चाहें तो कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं या यही सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे इन बटन्स के नीचे वाला जो बटन है कन्वर्ट, उस पे भी अवेलेबल होती है, सेम फंक्शनलिटी है। यहाँ पर जिन 3 रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा था वो 3 रिकॉर्ड्स आपको पुनः वापस शो हो रहे हैं। सबसे पहला आपको एक अकाउंट, आप जब लीड कन्वर्ट करते हैं तो एक अकाउंट बनता है, एक कॉन्टैक्ट बनता है और एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अकाउंट पे मैंने जैसे आपको बता दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इनकी इंडियन पब्लिक स्कूल थी उसको हम बना रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि उस बच्चे के ज़रिए हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच सकते हैं, इनसे अपना संबंध बना सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। देन सेम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है कि कॉन्टैक्ट में हम उस पर्सन से, उस स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस वो सब कुछ इसमें स्टोर रहेगा। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे जो जैसे कि मान लो कि जो फीस है वो करीबन 1 लाख है, तो 1 लाख की वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि 1 लाख जो है हम उससे कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग इसको जैसे कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये सब कुछ मैंने न्यू ही चुना है और ये कन्वर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब ये तीनों जो है रिकॉर्ड्स मेरे पास में अलग-अलग बन चुके हैं, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के। अभी मैं जो ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट है उस पे चला जाता हूँ, तो उसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएँगे। चलिए, तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन पब्लिक स्कूल का एक अकाउंट बन चुका है और इस अकाउंट के अंदर राम भारत का जो अकाउंट है वो बन चुका है। इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स हैं लेकिन आप उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये मेरी कस्टम फंक्शनलिटी से हो रहा है। तो आपकी org में जनरली राम भारत ही बनेगा और राम भारत में जब आप जाएँगे
चलिए राम भारत में हम लोग जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी भी बन चुकी है इसके अंडर में, तो राम भारत में भी हम लोग पहुंच जाते हैं और इस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे हम लोग जाते हैं। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे दी थी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्ट पे। अब इस अपॉर्चुनिटी अभी भी ये फाइनल फैसला नहीं हुआ है, अभी भी आप अपनी सांसों को थाम के रखिएगा, वो हमारे बिजनेस में अभी भी नहीं आया। अभी भी हमें उनसे बात करनी है, उनकी क्वालिफिकेशन देखनी है, वो कर सकते हैं नहीं सकते हैं कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा हो सकता है कि उससे हम लोग थोड़ा सा मोल भाव करें, है ना, कि भाई आप इतना दे पाएंगे, आप इतना नहीं दे पाएंगे, वो सारी चीज़ें चलेंगी। और जब फाइनल फैसला हो जाएगा तभी जो ये अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए सही रूप में बिजनेस में आ पाएगी। तो अमाउंट में मैं कर देता हूँ कि मान लीजिए कि हम इससे 1 लाख रुपए जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए इसे सेव करते हैं और यहाँ पे ये डॉलर में चलता है, तो इन फ्यूचर आपको करेंसी जब हम समझाएंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि इससे किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैंने जो अमाउंट है वो अपडेट कर दिया 1 लाख से। और अब इसके अंदर अ, हम लोग समझे तो ये अलग-अलग स्टेजेज हैं। जैसे हमारी लीड में अलग-अलग स्टेजेस थी, सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी है, अलग-अलग स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं और इन स्टेजेस का यूज़ करके और हम लोग जो इसकी पूरी अलग-अलग जे जर्नी चल रही है कि ये हमारा बिज़नेस के साथ में एक कस्टमर के रूप में बनेगा या नहीं बनेगा, वो सब कुछ कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे, फिर कोई एनालिसिस होगा हमारी तरफ से तो वो करेंगे, फिर प्रपोज़ल हम अपनी ओर से भेजेंगे कि भाई हम इतने में आपका कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी फ़ीस 1 लाख रुपए वो कर सकते हैं। फिर वो कुछ बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, हमारी नेगोशिएशन होगी, देन एंड में क्लोज़ होगा। अब ये अपॉर्च्युनिटी 2 रूप में हमारे पास में आ सकती है कि सारा डिस्कशन हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और वो इंटरेस्टेड है और उसने हमारा कोर्स जो है वो परचेज़ कर लिया है। उस वक़्त पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। जैसे हमारा कोई कोर्स होगा तो कोर्स ऐड करेंगे। मान लिया कोई और मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे काम करे तो वहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर ऐड होगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये क्लोज़ वन या क्लोज़ लॉस होगी। तो जैसे ही मैंने क्लोज़ पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट स्टेट स्टेज में करता हूँ। अब इसमें आप 2 चीज़ देख पा रहेंगे, या तो क्लोज़ वन या क्लोज़ लॉस। क्लोज़ लॉस का मतलब ये है कि उसको हमारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई है, मतलब थोड़ी-सी पसंद नहीं आई है और वो जो है हमारे बिज़नेस से जा चुका है और हम अ, उसको प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, तो क्लोज़ लॉस्ट हो गया। और अगर उसने प्रोडक्ट जो है वो खरीद लिया है, तो वो हमारे यहाँ पे क्लोज़ वॉन हो जाएगी। अभी के लिए क्लोज़ वॉन कर देते हैं, हमारा जी भी थोड़ा-सा खुश करते हैं। 1 लाख रुपए लगभग-लगभग हम अब इससे कमा चुके होंगे। चलिए, आप जैसे देख पा रहे हैं ये कंप्लीट सारी की सारी स्टेजेस जैसे आप ये करते हैं कंप्लीट ये हो चुकी है। चलिए, इस तरह से हमने अभी समझा कि सेल्सफोर्स जो है वो सॉल्यूशन के रूप में कैसे प्रोवाइड करता है सेल्स क्लाउड को। सेल्स क्लाउड में मेनली ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में देखिए कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन फ्यूचर जब हम अपनी यात्रा को समझते जाएँगे तो उसके साथ में करते जाएँगे। अब हम लोग इस बात को समझ चुके हैं एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इसे समझते हैं कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हमारे पास में मेनली पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कैंपेन का होता है, उसका रिकॉर्ड बनता है, फिर उसके बाद में उससे लीड्स जनरेट होती है, लीड्स का रिकॉर्ड बनता है और लीड का रिकॉर्ड बनने के बाद में लीड कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होने के बाद में हमारे पास में 3 डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनता है, उस अकाउंट के नीचे कॉन्टैक्ट बनता है और उन अकाउंट और कॉन्टैक्ट के नीचे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाती है। और ये मेन वर्क होता है हमारे सर्विस क्लाउड में, सॉरी सेल्स क्लाउड में। सेल्स क्लाउड इस तरह से चलता है। ये एक सॉल्यूशन जो है जो सेल्सफोर्स अपनी तरफ से देता है। अपन चाहे तो कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन मेनली ये उसके बेस है सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड। तो अभी हमने सेल्स क्लाउड के बारे में समझा। चलिए अब हम लोग जानेंगे सर्विस क्लाउड के बारे में। तो सर्विस क्लाउड में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जैसे कि जो स्टूडेंट है वो हमारे गुरुकुल में आ चुका है, हमारी उस छोटी सी स्कूल में आ चुका है। अब
उसका कस्टमर का जब सर्टिफिकेशन होगा तब भी वो दूसरे स्टूडेंट्स को ला पाएगा। यानी हमें हमें हमारी जो सर्विसेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देनी है। अब उसमें हो सकता है कि कुछ न कुछ उसको इश्यूज़ आ रहे हों, कोई टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा हो या उसे समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म दे सकते हैं या उस वो खुद आकर हमें बता सकता है अपनी इश्यूज़। तो उससे क्या हो सकता है कि एक केस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि जनरली आप सब लोग भी जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई कमी रह जाती है, तो आप क्या करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे जाते हैं या उनके ईमेल जो होता है, उसमें मैसेज भेज देते हैं या वेबसाइट पे जाके और आप अपनी इन्फॉर्मेशन रख देते हैं। या उसके सर्विस सेंटर पे जाके और रख देते हैं और वो हमें केस का नंबर दे देते हैं। सेम चीज़ आपके यहाँ पे सेल्सफोर्स में होगी कि जैसे ही आपने अपनी कंप्लेन की है, हो सकता है कि वो किसी से भी रिलेटेड हो, किसी प्रोडक्ट से, कोर्स से, कैसी कोई कंप्लेन है, तो वो हमारे पास में एज़ अ केस के रूप में आएगी और वो जो केस है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका रिकॉर्ड बनेगा। उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे जो लोग होंगे, वो बैठेंगे, समझेंगे कि भाई उससे क्या समस्या आ रही है, उसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जब हम उसे रिज़ॉल्व कर लेंगे, तो वो जो केस है वो क्लोज़ हो जाएगा और क्लोज़ होने के बाद में वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और अ, बाकी जो है वो अपनी यात्रा जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। तो हम लोग वो सारी प्रक्रिया जो है वो करके देखते हैं अभी। चलिए, अब हम लोग चले जाते हैं सर्विस क्लाउड में। अभी तक हमने पढ़ा सेल्स क्लाउड, अब हम लोग चले जाते हैं सर्विस क्लाउड में। चलिए, सर्विस क्लाउड और सेल्स क्लाउड दोनों आधार स्तंभ आप कह सकते हैं इसके, हमारे सेल्सफोर्स के। और इसी के अंदर जो है वो चीज़ें अधिकतर घूमती रहती है, आपको ये अच्छे से समझना है, हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, अब हम यहाँ पे केसेस देख पा रहे हैं। तो एक चीज़ जो हम नोटिस करेंगे वो ये है कि पहली चीज़, यहाँ पे 3 मुख्य ऑब्जेक्ट जो हैं वो हम देख सकते हैं। पहला अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स और केसेस। तो देखिए, हमारा जो अकाउंट है वो भी पहले से बना होगा, जो कॉन्टैक्ट है वो भी पहले से बना होगा और एक केस जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो जैसे मान लिया कि वो सामने में वो जो स्टूडेंट है राम हमारे पास में आया, उसने कंप्लेन की कि जो फलाने टीचर है वो सही से नहीं पढ़ा पा रहे, मुझे उसमें समझ चाहिए। तो हम लोग वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया राम भारत, उनकी कंप्लेन है और उनका जो अकाउंट है इंडियन पब्लिक स्कूल, वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी किस टाइप का केस है कि अलग-अलग टाइप हो सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके बेस पे हम लोग करेंगे कि भाई ये बिल्कुल अलग तरीके का केस है और केस का रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो उसको परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम हो रही है और फिर उसमें ये इसकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि जैसे हमारे पास में बहुत सारे केसेस हैं, तो हम इसे किस प्रायोरिटी पे लेंगे, हाई पे हैं या मीडियम पे या लो पे, इसे हम लोग समझेंगे। फिर बाद में हमारे पास में स्टेटस होता है, स्टेटस की 4 वैल्यूज होती है, न्यू, वर्किंग, एस्केलेट और एस्केलेटेड और क्लोज्ड। तो जैसे सबसे पहले न्यू होगा, फिर आप वर्क कर सकते हैं उस पे या उसको आप हटा सकते हैं पूरी तरीके से, या फिर आप उसे क्लोज कर सकते हैं। तो अभी के लिए डेफिनेटली सीधा क्लोज तो हम कर नहीं सकते, पहले हमें बनाना पड़ेगा रिकॉर्ड, फिर हम लोग उसे क्लोज कर पाएंगे। तो अभी हमने ये समझ लिया, वेब से कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, सब्जेक्ट में, डिस्क्रिप्शन में। अब कोई इंटरनल कमेंट भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि वो बंदा है हमारे पास में आया, उसने कंप्लेंट की कि देखो फलानी मैडम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती है, हो सकता है उसके कुछ पर्सनल इश्यूज हो, तो हम लोग इंटरनल कमेंट्स में लिख देंगे ताकि हम उससे समझ सकते हैं। मतलब ये एक फील्ड है, आप इसे गहराई से बस समझिएगा कि हम इसे कैसे यूज में ले सकते हैं। चलिए, केस का ओरिजिन क्या है कि केस आया कैसे। तो केस या तो फ़ोन से आ सकता है कि उसने फ़ोन किया, उसके पापा ने फ़ोन किया कि फलाने सर जी हमारे तो ये ऐसी इश्यू आ रहा है, या फिर वो ईमेल कर सकता है या वो वेब कर सकता है, या फिर एक और हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं पर्सनली हमसे आके किया। तो मान लिया कि उसने वेबसाइट ही किया है। अब चलिए हम लोग इसे सेव कर देते हैं। ये केस जो है वो सेव हो चुका है और केस के अंदर अगर हम अभी इन्फॉर्मेशन को देखें तो रिलेटेड में हम चाहें तो उसमें कोई एक्टिविटी बना सकते हैं, कोई टास्क बना सकते हैं, किसी को असाइन कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। इस इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोग चलेंगे और चाहें तो इस केस को क्लोज़ कर सकते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए क्या है कि स्टेटस पे हम लोग जाएँगे और स्टेटस पे एक स्टेटस जो है वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे एक बटन हम लोग प्लेस कर सकते हैं, उसका नाम होता है क्लोज़ केस। उससे हम लोग जो है वो इस केस को है कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको इसे एस्केलेट एस्केलेट करके बता देता हूँ।
चलिए, तो जैसे ये केस क्लोज़ हो जाएगा, इट मीन्स हमारा जो वर्क है वो डन हो चुका है सर्विस क्लाउड की तरफ से भी, और उनको भी मेल वगैरह हम लोग समझ ऐसे और भी गहराई से जब आप सेल्सफोर्स की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तब समझ पाएँगे, लेकिन अभी आपने बेसिक आधार स्तंभ समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सही तरह से समझे होंगे। आपका असाइनमेंट ये है कि आप वापस से अपनी ऑर्ग में पहले सर्विस जो सेल्स क्लाउड है उसे यूज़ करेंगे, और सबसे पहले एक कैंपेन बनाएँगे, फिर एक नई लीड बनाएँगे। मैंने कैंपेन को लीड से रिलेट नहीं किया था, उसका कारण ये है कि वो जब आप आगे अपनी फ्यूचर की जर्नी में करेंगे तो करेंगे। तो आप एक कैंपेन का रिकॉर्ड बनाना, फिर एक लीड का रिकॉर्ड बनाना, लीड का रिकॉर्ड बनाने के बाद में आप उस लीड को कन्वर्ट करना, उसके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उसे आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करके आना, और फिर आप यहाँ पे आना और इसके अंदर भी मतलब अपने सर्विस क्लाउड में, और सर्विस क्लाउड में एक रिकॉर्ड बनाना है केस का, उसे क्लोज करना है, और यहाँ पे देखिए केस नंबर मिल जाता है। इस केस नंबर को भी आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए, आगे चल के ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए, अभी तक हमने समझ लिया है कि ये किस तरह से क्या-क्या चीज़ें काम करती है। अब हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ और चीज़ों को बड़ी गहराई से समझेंगे, तो आप बिल्कुल अपना ध्यान पूरा बनाए रखें, असाइनमेंट को समय पर सबमिट करिएगा। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।